नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले हम समझने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम या फिर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो थ्योरम को हम लेमा भी हम कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है? तो यहाँ पर पहले तो चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड is equal to divisor multiply quotient प्लस रिमाइंडर। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लेते हैं आपके पास दो नंबर है, ठीक है, लेट्स से 2 and 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 बन जाएगा रिमाइंडर। तो इस ये जो मैंने तो यहाँ पर ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई डिविडेंड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिया था ना, तो 5 हमारा क्या हो गया? 5 हो गया हमारा डिविडेंड। 2 हमारा क्या होगा? डिवाइज़र। और यहाँ पे यार 2 क्या हो गया हमारा? क्वोशेंट, ठीक है। और ये बच गया हमारे पास रिमाइंडर। तो अगर आप किसी डिविडेंड को, ठीक है, आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइज़र है 2, ठीक है। तो अगर आप डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करोगे क्वोशेंट से, उसमें ऐड कर दोगे रिमाइंडर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिविडेंड। ध्यान से देखिए, अगर मुझे ये चेक करना हो कि हाँ मेरा आंसर सही है या फिर गलत, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिवाइज़र और क्वोशेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर आपको प्लस कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा? आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम यही कहती है, ठीक है। और एक चीज़ और कि यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर होता है, वो डिवाइज़र से छोटा होगा, ठीक है। यानी जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है, वो 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल। यानी कि ये जो हमारा रिमाइंडर है या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो यानी कि जो हमारा 0 होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, लेकिन डिवाइज़र का छोटा होगा। यानी कि अगर डिवाइज़र हमारा 2 है तो रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है। अगर 2 आ गया या फिर 3 आ गया तो समझ लीजिए कि आपने गलत करा है, ठीक है। यानी जो रिमाइंडर है आपका वो कभी भी इससे या तो ये नहीं आ सकता या तो इससे ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। यानी जो रिमाइंडर होगा ना तो आपका डिवाइज़र आएगा, ना ही उससे कोई बड़ा नंबर आएगा, उससे छोटा ही आएगा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम ये कहती है। तो इस चीज़ का हम यूज़ आगे ये जो क्वेश्चन है उसमें हम करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आपको 2 और 64 इनका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ आपको इनका फाइंड करना है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं 2 के फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 और 2, ठीक है। और 64 के तो देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 और 2 3 4, 2 1 2, 2 3 12, 2 8 16, 2 4 8, ठीक है, 2 2 4, 2 1, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 64 के फैक्टर निकालता हूँ तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 5 and 6, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 और 64 के जो फैक्टर है उनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी कि ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, तो वो है ओनली 2 है ना, दोनों में है। अब ये बताइए कि 2 दोनों में कितनी बार है? हाईएस्ट बताइए। 1 है,
1 ही है ना। तो यानी कि 2 और 64 का 2 और 64 का जो HCF है, ठीक है, HCF ऑफ 2 और 64 इज़ 2। अगर यहाँ पर 2 होते, ठीक, यानी देखिए जैसे यहाँ पर 2 तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर एक और 2 होता, तो मैं कहता कि 2 और 64 के जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, लेकिन कितनी बार है, 2 है ना, तो यानी कि फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता 4। क्यों? क्योंकि एक इसका लेता 2 और इसका लेता, तो कितना हो जाता टोटल 4। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब जो हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, ये जो थ्योरम है, हम उसकी मदद से भी हम HCF निकालने वाले हैं इस चैप्टर में। अब मैं 2 और 64 का HCF में निकालने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं जो हमारी यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम है मैं उसका यूज़ करूँगा। तो 64 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 6 यहाँ बच गया 0, फिर 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम क्या कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, आपको क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है, जो भी बड़ा डिजिट है, ठीक है, यानी कि जो आपका बड़ा नंबर है आप उसको अंदर लेना है, ठीक है, छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे, अगर एक ही बार में वो पूरा डिवाइड होगा, अगर एक ही बार में वो पूरा डिवाइड हो जाता है, आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो जो डिवाइज़र होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा, वही क्या होगा आपका, वो HCF होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बार में नहीं आता। देखिए जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा HCF ऑफ 124 एंड 24, ठीक है, तो 24 एंड 124, तो यहाँ पर आ गया हमारा 120, उसके बाद 4, ठीक है। तो क्या यहाँ पर अब रिमाइंडर आया, 0 नहीं आया ना, तो ये आगे भी डिवाइड होगा, लेकिन आगे डिवाइड कैसे करेंगे, इस तरीके से। अब जो हमारा जो पहले डिवाइज़र था अब वो बन जाएगा डिविडेंड, मतलब 4 जो हमारा रिमाइंडर था वो बन गया अब डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था वो बन गया रिमाइंडर। आप चाहो तो उसको अलग से भी आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप यहीं पर आप इसको आगे कंटिन्यू करें। तो अगर मैं अब आगे करूँ तो 4 6 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 0 आ गया ना, लेकिन कब आया, जब डिवाइज़र मेरा 4 था। तो यहाँ पर जितनी भी बार आप डिवाइड करोगे उसकी जो इक्वेशन है आपको लिखनी है किस तरीके से। अगर मैं पहले वाले की लिखूँगा तो क्या लिखूँगा कि डिविडेंड हो गया मेरा 124 और डिवाइज़र 24, क्वोशिएंट हो गया 5 और रिमाइंडर हो गया 4, ठीक है। लेकिन इस स्टेप में मेरा 0 नहीं आया था, ठीक है, तो मुझे आगे करना पड़ गया। यानी कि अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में क्या बन गया मेरे पास 24, ठीक है, 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो इस स्टेप में क्या हुआ, मेरा रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि जो मेरा डिवाइज़र था वो मेरा क्या होगा, ये जो मेरा डिवाइज़र है वो मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा HCF, ठीक है। यानी कि ये HCF ऑफ 124 एंड 24 इज़ 4, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ जो हमारी यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम है उसको हमने ठीक से समझा है, ठीक है, कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, और उसकी मदद से हमने HCF निकालना हमने सीखा है। अब हम करेंगे हमारी इस जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.1। तो अब हम करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसकी मदद से हम किसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोल सकते हैं एल्गोरिथम, जिसकी मदद से हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का हमें यूज़ करना है और 135 और 225 का हमें एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें से ये बताइए कि जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 225 है, ठीक है। तो वो बन गया हमारा डिविडेंड और 135 हो गया हमारा डिवाइज़र, ठीक है। तो 135 1 ज़ा 135, ठीक है, क्योंकि 2 तो जाएगा नहीं, अगर 2 पे अगर लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये 2 to 5 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 0 और 12 - 3 हो गया यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ बच गया हमारे पास 90। अब देखिए यहाँ पे मेरा रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा 135 अब क्या बन गया? डिविडेंड। पहले वो डिवाइजर था, अब क्या बन गया? वो डिविडेंड बन गया, ठीक है ना। ये देखो, अब 92 से क्या हो गया? 18 होगा, ठीक है ना। तो वो तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ लिखेंगे 91 ज़ा 95 और ये क्या 4, ठीक है। अब क्या अभी 0 आया? नहीं आया। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अब ये जो मेरा डिवाइजर था, अब ये क्या बन जाएगा? डिविडेंड, ठीक है। 45 2 ज़ा 90, तो ये आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा 0 आ गया, यानी कि जो मेरा यहाँ पे एचसीएफ है वो मेरा क्या हो जाएगा? 45। लेकिन अभी इसको ऐसे नहीं लिखना, मतलब यहाँ से ऐसे लिख लिया। जितने भी स्टेप्स हमने, मतलब हमने जितनी बार भी हमने डिवाइड करा उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमने जो हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थी उसमें सीखा था ना। जैसे मुझे अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखूँगा? 135 सॉरी 1225 135 और ये मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच गया था? 90। आप चाहो तो जैसे जैसे आप डिवाइड करते जाओ वैसे वैसे आप लिखते जाओ तो ज़्यादा बेटर है। फिर सेकंड है हमारा 135 डिविडेंड, डिवाइजर हो गया 90 145, ठीक है। अब 90 45 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो अब लास्ट जो हमारा स्टेप था, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर था 45, तब हमारा 0 आया, यानी कि हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 196 एंड 38220 दे रखा है हमको, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मुझे 38220 को मुझे अंदर रखना पड़ेगा और 96 मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 196 का आपको टेबल बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को नहीं आता होगा। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि अब अगर यहाँ पे हम देखें तो पहले 38 तो नहीं आएगा, 382, ठीक है। अगर मैं 382 लेता हूँ, ठीक है, और 196 2 अगर करता हूँ तो वो अराउंड 494 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, 394, तो वो तो हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 196 1 ज़ा 196, ठीक है। तो 12 - 6 तो आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। 17 - 9 तो आ जाएगा हमारे पास 8, 2 - 1 तो ये वो हो गया 1, ठीक है। अब ऊपर से लिया हमने 2। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम ट्रिक अपनी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे अब मुझे 196 का तो टेबल नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2 है
और जो 6 है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस 2 को और इस 6 को मैंने कर दिया कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे 90। अब जो 90 है उसके टेबल के हिसाब से अब हम इसको डिवाइड करके, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या 90 के टेबल में 186 आता है? सर नहीं आता। तो 186 से कम? सर 171 आता है। किस पे आता है? 9 पे आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने 9, ठीक है। 9 हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो 9 है इसकी मल्टीप्लाई करनी है 196 से, ठीक है। इस 9 की मल्टीप्लाई करनी है 196 से, और जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ध्यान देखिए, अब यहाँ से एक बार और समझ लीजिए, मैंने क्या करा, पहले 2 और 6 को मैंने हटा दिया, तो यानी कि अब 90 बच गया और 186 बच गया। तो पहले मैंने देखा कि अच्छा कि क्या 19 के टेबल में 186 आता है? नहीं आता। लेकिन 186 से कम हाँ आता है। किस पे आता है? 9 पे, है ना, 171। फिर अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 9 की मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी 196 की मल्टीप्लाई करनी है 9 से, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 9 6 ज़ा 54, ठीक है। तो 4 तो हमारा यहाँ पे आ गया और 5 हमारा यहाँ चला जाएगा। 9 9 ज़ा 81, 81 और प्लस 5 हो गया हमारा 86, ठीक है। और 86 तो 8 हमारा यहाँ चला गया। फिर 9 1 ज़ा 9 और 9 प्लस 8 तो हो गया 70, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 12 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 9, फिर 0, ठीक है। अब दोबारा से वही हम करेंगे कि यहाँ से 0 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये हमने 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 6 कैंसिल कर दिया। अब 19 के टेबल में 98 आता है क्या? सर नहीं आता। फिर उससे कम 95 आता है, ठीक है। तो इसको मैंने कितने पे आता है 95? 5 पर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 196 से, तो 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ बच गया 3, 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 3 48, ठीक है। 4 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 आ गया यहाँ पर 9, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया है वो वीडियो को दोबारा देख लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे एक डिजिट में हटा दे रहा हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 98 की डिवाइड मुझे करनी है 19 से, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर, जैसे यहाँ पे 98 तो आता नहीं है, 95 आता है, तो मैंने लिख दिया 5, लेकिन यहाँ मैंने 95 लिखा नहीं, मैंने बस 5 की मल्टीप्लाई अब इन सब से कर दी, फिर जो भी आ रहा है मैंने वही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा हो गया है डिवाइड, ठीक है। तो पूरा अगर डिवाइड हो गया है उसको मैं कैसे लिखूँगा? इसको लिखूँगा 38220 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 1, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे पूरा हमारा डिवाइड हो गया है इसी इक्वेशन में, सॉरी यहाँ पे 0। तो अब बताइए कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा? एचसीएफ होगा हमारा डिवाइज़र, ठीक है ना, जिससे हमने डिवाइड कराया, तो क्या है 196। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 867 एंड 255, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 867 को अंदर लिखना पड़ेगा एंड 255 को बाहर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से, अब 255 का टेबल तो आता नहीं हो किसी को, है ना, तो यहाँ पे मैं ये 7 हटा दूँगा और ये 5, तो ये 25 3 ज़ा मेरा कितना आ जाएगा 75। यानी देखो अगर मैंने 7 हटा दिया और 5 हटा दिया, तो यहाँ पे कितना बच गया 86 और यहाँ 25।
तो यानी 86 से, या तो 86 आना चाहिए 25 में, तो वो तो आता नहीं है। 75 आता है ना, कितने पे, 3 पे आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अब यहाँ पे 75 नहीं लिखूंगा, अब देखिए यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करूँगा इससे मैं, तो 3 पंजे कितना हो गया, 15, ठीक है। और एक यहाँ चला गया, तो 3 पंजे 15 और एक 16, फिर एक 3 दूनी 6 और एक 7, ठीक है। अब देखिए 7 में से 5 गए 2, और ये हो गया 0, फिर ये बच गया 1, ठीक है। अभी पूरा डिवाइड हुआ नहीं है, तो यहाँ पे पहले मैं इसकी जो इक्वेशन है वो लिख देता हूँ कि 255 मल्टीप्लाई 102, सॉरी 3 867 255 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 102, ठीक है। अब इसके बाद 255, अब अगर मैं 102 3 अगर मैं लेता हूँ तो वो अराउंड 306 आएगा, ठीक है, मतलब 306 आएगा। तो लेकिन हमें तो कम चाहिए, तो यहाँ पे लूँगा मैं 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 204, 5 में से 4 के 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे ले लूँगा 102, 51 2 ज़ा 102, तो इस वाले की इक्वेशन क्या होगी, 255 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, और इस वाले की 102 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप में मेरा क्या आ गया, मेरा 0 आ गया ना रिमाइंडर, यानी एस मेरा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 51 क्या मेरा डिवाइज़र है। तो यहाँ पे लिखेंगे SCF ऑफ 867 एंड 255 क्या है 51। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।